तो बच्चों, तीन लोग जयकारा लगा रहे थे, एक निपट गया या चला गया। इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मैं चला। समझ में आ गया? पक्का? बिफोर आई स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर, एक डिस्क्लेमर सबको देना चाहूंगा। जिन्होंने भी एडमिशन में अपनी बुद्धि में चीजों का एडमिशन नहीं किया, उनको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी अगर समझ में आता है तो उसे महज एक इत्तेफाक समझिएगा। समझ में आ गया? पक्का? चलिए लेट स्टार्ट। सो इन अ फर्म देयर वर थ्री पार्टनर्स, ए बी एंड सी। सबको नजर आ रहा है? 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल को सिर्फ ए और सी बचे। कौन निकल गया? बी। अगर बी परमानेंटली निकल लिया धरती छोड़ के तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट फर्म छोड़ के गया तो इट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट की भी बच्चों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट द पार्टनर वुड से हेलो, आई एम नॉट विलिंग टू कम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, जय माता दी। ऐसे थोड़ा होता है। पार्टनर को अगर फर्म छोड़ के जाना है, रिटायर होना है, तो जिस दिन वो रिटायर होगा उससे 6 महीने पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आज की डेट से 6 महीने तक फर्म में रहूंगा, देयर आफ्टर मैं फर्म में नहीं रहूंगा। और से तुरंत भाग गया तो, अगर तुरंत भाग गया और हमने बैंक से कोई लोन ले लिया, हमारे साथ तो वो भी जिम्मेदार है। और अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके साथ साथ हम भी उसको फुलफिल करेंगे। तो अगर तुरंत भाग गया तो आप तुरंत लीगल एक्शन लीजिए उसके खिलाफ और कोर्ट में केस करिए। पुरानी फर्म को मैनी अ टाइम्स हम डी रजिस्टर करा के री रजिस्टर करा लेंगे नए नाम से। इज दैट अंडरस्टूड? सो व्हेन अ पार्टनर विलफुली अग्रीज विद अदर पार्टनर्स कि मेरा रिश्ता अब आपके साथ नहीं निभ सकता, मैं एग्जिस्टिंग फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, इट इज नोन एज व्हाट? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चिल्ड्रन, लीगल नोटिस देना पड़ेगा कितने महीने का? 6 महीने का। तो अगर आप आज कह रहे हैं पार्टनर से आई विश टू लीव, तो आज नहीं छोड़ सकते, 6 महीने अभी आपको रहना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ओल्ड फर्म 3 पार्टनर्स ए बी सी की थी, खत्म हो गई। न्यू फर्म ए और सी की रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। फंडामेंटल इज क्लियर? अर्लियर इन एडमिशन व्हेन द पार्टनर यूज्ड टू कम, वो 2 राइट्स अक्वायर करता था, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड राइट टू शेयर एसेट्स। ये जब जाएगा तो बच्चों बहुत ढेर सारी चीजें लेकर जाएगा। सर क्या क्या लेके जाएगा? व्हाटसोएवर कैपिटल ही और शी हैज इन्वेस्टेड वापस ले जाएगा। गुडविल का जो इसका शेयर होगा उस समय लेके आता था, अब लेकर जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा तो वो भी शेयर होगा। कोई बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अगर अनशेयर्ड है तो वो भी। बट ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये तब होगी जब वो रिटायर ईयर के बीच में होगा। हम जनरली एडमिशन और रिटायरमेंट पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड। तब तक पूरा अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बढ़ चुका होता है। तो ये चीज आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन में शायद मिलेगी, एल्स नहीं। डेथ में ये चीज मिल जाएगी आपको। एंड चिल्ड्रन एक्यूमुलेटेड गेन्स जब हो रहे थे, जब पैसा संभाल के रिजर्व में रख रहे थे, इस बेचारे ने भी अपना पेट काट के पैसा दिया था। पेट काट के पेट के अंदर पैसा डाला था क्या सर? मतलब प्रॉफिट में थोड़ा सा त्याग किया था। तो वो भी ये आज लेके जाएगा या छोड़ जाएगा? लेकर जाएगा। सो यहां पे जो भी सारे के सारे पुराने फर्म में 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, वी कॉल देम एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑल और ओल्ड। बी चला गया, ही विल बी कॉल्ड एज रिटायरिंग पार्टनर। आफ्टर रिटायरमेंट हु ऑल आर लेफ्ट? ए एंड सी। तो वील कॉल देम ईदर रिमेनिंग और वील कॉल देम वाई रिमेनिंग पार्टनर्स। वाई न्यू पार्टनर्स क्यों बोलते हैं सर ऐसा? बिकॉज बचे वो हैं तो रिमेनिंग। और पुरानी फर्म में ए बी सी थे, अब फर्म नई हो चुकी है, दे आर न्यू पार्टनर्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? चलिए। सो चिल्ड्रन, वेरियस एडजस्टमेंट्स आपको वैसे ही एग्जैक्टली नजर आ रही होंगी जैसे एडमिशन में पड़ी थी, इजंट इट? कंप्यूटेशन ऑफ एनपीएस वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। फर्क सिर्फ इतना है, देयर वी हैड हाउ मेनी केसेस? 7। यहाँ पे आपको 3 केस मिलेंगे, ज्यादातर 2 ही पूछे जाते हैं। देन वी हैड देयर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर आता था तो ओल्ड पार्टनर्स को त्याग करना पड़ता था। यहाँ पे जा रहा है तो उसका प्रॉफिट भी बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ सैक्रिफाइस नहीं कैलकुलेट होगा, क्या होगा? यहाँ गेन हो जाएगा। वहां पे फॉर्मूला क्या होता था सैक्रिफाइस का? ओल्ड माइनस न्यू। बता वही पाएंगे जिन्होंने होमवर्क किया, बाकी टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, व्हाट? न्यू माइनस ओल्ड। गॉट इट क्लियर? वहां पे भी गुडविल का एडजस्टमेंट होता था, यहाँ पे बड़ा ही छोटा सा एडजस्टमेंट है, कोई बहुत भयंकर चीज नहीं है। रिवैल्यूएशन डिटो सेम जैसे वहां पे पढ़ा था। एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस, असेट्स टेकन ओवर, लायबिलिटी अज्यूम्ड, डिटो सेम चलेगा। गुडविल का, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन फर्क हो जाएगा। पार्टनर का सेटलमेंट यहाँ पे नई चीज है जो आपने वहां पे एडमिशन में नहीं पढ़ा।
कैपिटल एडजस्टमेंट का वहां पे एक केस पड़ा था, हेयर वील बी स्टडिंग 7 डिफरेंट केसेस। 7 तरीके से यहाँ कैपिटल एडजस्ट होती है। कितने तरीके से? 7। काम वही करना है, टोटल कैपिटल निकालिए, न्यू में डिवाइड करिए, न्यू और एडजस्टेड को कंपेयर कर लीजिए। बट टोटल निकालने के यहाँ पे 7 तरीके होंगे। एक क्वेश्चन में दिया होगा 6 आपको समझने। ओके, एंड एट लास्ट चिल्ड्रन, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ये क्यों बनेगा सर? अगर हमने रिटायरमेंट के टाइम पे उसका पूरा अमाउंट पे कर दिया तो नो इश्यूज, बट इफ वी हैव नॉट पेड हिम फुल अमाउंट चिल्ड्रन, वी विल पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स, वी विल पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स। और इंस्टॉलमेंट्स में जब पे करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग के लिए ऐसे बनाना बहुत जरूरी है। और ये डिट्टो वैसे ही बनता है जैसे क्लास 11th में डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ा था। एसेट का अकाउंट बनाते थे, हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करके एसेट को रिड्यूस करते थे, तो लोन का इंस्टॉलमेंट पे करके लायबिलिटी को भी रिड्यूस करेंगे। डिट्टो वैसे ही बनेगा। सो एवरीबडी हर्ड एंड अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ एनपीएसआर। यहाँ पे 3 केसेस आप पढ़ेंगे। हंसीएगा मत पहले केस को पढ़ के, क्योंकि डेफिनेटली बहुत बच्चों को हंसी आ जाती है। ए का प्रॉफिट 66.67, बी का 16.67 और सी का भी चलन 16.67। और यहाँ पे अब ए और सी बी के जाने के बाद कितना शेयर कर रहे हैं? 80 एंड 20। सो बच्चों, ए का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया? ए का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ना। अर्लियर ही वाज गेटिंग 66.67, नाउ इज गेटिंग 80%। कितना बढ़ गया? 13.33। सी को पहले 16.67 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 20। कितना इंक्रीज हो गया? 3.33। दिस इंक्रीज विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और उसी को आप क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग कभी कभी माइनस में आता था तो क्या बोलते थे हम? गेन। गेनिंग माइनस में आएगा तो सैक्रिफाइस। सिंपल एज दैट। चलिए, तो रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलो ओपन कर लीजिए अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 3। सबसे पहला केस है व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन। खत्म हो गया ये केस। सर पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, आप कह रहे हैं खत्म हो गया। ए बी एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था चलन? 5:3:2। एक भाला फेंका मछली पकड़ने के लिए, ये मछली मर गई, कौन सी बची बच्चों? आ गया एनपीएसआर। मना किया था ना हंसीएगा मत, और लोग हंसना स्टार्ट कर दिए। गॉट इट क्लियर? तो केस 1 यही है, केस 1 यही है। कुछ लोग सोचते हैं काश पूरा सिलेबस ऐसा होता तो हर बच्चा टॉप कर जाता। अभी भी करेगा, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, टॉप तो करेंगे ही करेंगे। गॉट इट? तो सो कॉल्ड ए एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब क्या हो जाएगा? 5:2। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं बच्चों? चलिए लेट्स स्टार्ट। So it says in question number 1, A, B and C are partners sharing profits and losses. How children? 5:6:7। एनपीएसआर निकालिए जब ए रिटायर हो गया, तो ए का डिजिट उड़ा दीजिए, क्या बचेगा? 6:7। बी रिटायर हुआ चिल्ड्रन 5:7, एंड व्हेन सी रिटायर्स 5:6। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है। चलिए कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो इन सबको आप इक्वेट कर लीजिए और फिर आंसर निकालिए। कर लेंगे? स्टार्ट फर्स्ट, चेक। सो 1/2, 1/6 एंड 1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, तो कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 3/6। दिस वुड रिमेन 1/6। 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/6। सो ओपीएसआर इज 3:1:2। ए रिटायर कर गया चिल्ड्रन, तो एनपीएसआर इज 1:2। सी रिटायर्स 3:1 एंड बी रिटायर्स 3:2। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? पक्का? चलिए, एडमिशन में आई होप सो सबको अक्वायर्स वाला केस याद होगा। आंसर चिल्ड्रन, डिट्टो वही केस यहाँ पे भी है। It says A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in what ratio children? 5:3:2. B decide to retire and his share is taken up by whom children? A and C. In which ratio? 1:4. तो सबसे पहले आप लिखेंगे A acquires from B. What was the share of B children? 3/10 and acquire किया जा रहा है 1:4 में, तो 1/5 आ जाएगा। And then we'll put C acquires from B. What was the share of B children?
3/10 into 4/5. What is 3 into 4, children? 12, and this is 50, and 3 into 1 is 3 and 50. ए का न्यू शेयर सर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. ए का ओल्ड शेयर क्या था बच्चों? 5/10. एंड सी का ओल्ड शेयर क्या था चिल्ड्रन? 2/10. ए acquired how much? 3/50, and he acquired how much? 12/50. So called 50 is the LCM if I'm not wrong. 10 5s are 50, 5 5s are 25. बच्चों ये आंसर आएगा 28/50. मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूं, आप सी का आंसर तुरंत निकाल लेंगे. इसका न्यूमरेटर 28 है एंड सम ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर 50 होना चाहिए. तो सी का आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? दोनों का मिला के 50 होना चाहिए. एक का 28 आ रहा है तो इसका क्या आएगा? 22 आएगा. सो 10 5s are 50, 5 2s are 10 plus 12. क्या है आंसर? 22/50. डिफिकल्ट है? अगर ये 1/4 की जगह आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए तो भी कर लेंगे. तब क्वेश्चन आपको 3/50, 12/50 प्रोवाइड कर देगा, बट वो आएगा नहीं बिकॉज दैट वुड बिकम वेरी इजी. तो इसलिए यहाँ पे रेशियो से ही आता है. तो याद है वहां पे आपने केस 6 और 7 पढ़ा था. 7 में रेशियो था और 6 में फ्रैक्शन था. तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी फ्रैक्शन से जनरली नहीं आएगा. उसने तो बात अलग है, रेशियो से ही आता है. सो अंडरस्टूड बोथ द केसेस ऑफ एनपीएसआर. चलिए कंप्लीट करिए, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग. सो मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. मिल गया चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया. A, B, and C are partners sharing profits and losses on the ratio 1:1:1. B retires and his share is taken up by whom, children? A and C in the ratio of what? 2:1. Calculate NPSR. हो जाएगा? चलिए स्टार्ट फास्ट. चेक. यहाँ पे लिखा है कि B रिटायर होता है और इसका शेयर 2:1 में टेक ओवर किया जाता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल राइट A acquires फ्रॉम B. कितना शेयर है B का? 1/3 इंटू 2/3. कितना आएगा? 2/9. देन C acquires फ्रॉम B. इट इज चिल्ड्रन 1/3 इंटू 1/3. कितना आएगा? 3/9. ओ सॉरी 1/9. सॉरी. Then A's new share, it's 1/3 plus 2/9. तो LCM 9 आ जाएगा. It is 3 3s are 9, 3 1s are 3 plus 2, 5/9. और C का आंसर तो आप तुरंत झटपट मेरे को बता सकते हैं. Any guesses? 4/9. कैसे आएगा? It is 1/3 plus 1/9. LCM is 9 children. 3 plus 1 कितना आएगा? 4/9. डिफिकल्ट है कोई? पक्का? चलिए. सो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लीजिएगा. मैं केस 3 आपको पढ़ा रहा हूं. केस 3 आपको कभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा. एक इकलौता क्वेश्चन इसका एनपीएसआर का 2 नंबर का 1 नंबर का एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन ऐसी देगा जो बड़े क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद आप खुद से कैलकुलेट करते हो. सो इट सेज लाइक दिस, ABC पार्टनर्स हैं, 5:3:2 में शेयर कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या लिखा है? B डिसाइडेड टू रिटायर एंड उसको कितना पैसा देना है हमने? 20. ये तो तब पता लगेगा जब उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब कुछ बन जाएगा, तब जाके पता लगेगा कि उसको कितने पैसे देने हैं. Whereas हम एनपीएसआर कब निकालते हैं क्वेश्चन में? एट द वेरी बिगिनिंग. तो इसलिए एक नॉर्मल क्वेश्चन में इसका आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग कि नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है. तो इसलिए ये क्वेश्चन सो कॉल्ड केस 3 सिर्फ एनपीएसआर की तरह एग्जाम में आ सकता है. एक बड़े क्वेश्चन के साथ ये जनरली नहीं आ सकता. देयर इज अ कंडीशन जहां आ सकता है, बट जनरली ये नहीं आता. बताऊंगा आपको कंडीशन, परेशान मत होइए. सो हाउ मच मनी इन आवर एग्जांपल इज ड्यू टू बी चिल्ड्रन? 20,000. Out of that 20, A paid how much and C paid how much? So children 4 और 16 का अगर मैं आपको रेशियो निकालने को बोलूं तो कितना आएगा? 1:4. ये वही रेशियो है जो पिछले क्वेश्चन में एक्वायर्ड वाला होता था. तो वहां पे एक्विजिशन रेशियो के टर्म्स में था, यहां पे एक्विजिशन अमाउंट के टर्म्स में है.
तो मोहल्ले में 20,000 की एक प्रॉपर्टी बिक रही है. I contributed 4,000, you contributed 16,000 and the property has 5 rooms. तो भाई एक रूम मेरे को मिलेगा और 4 रूम आपको मिलेंगे. जस्टिफाइड यही है क्योंकि आपने 4 का पेमेंट किया तो आप 4 अक्वायर करोगे. I paid for 1, I'll acquire 1. तो केस 2 में रेशियो अक्वायर्ड will be always given, बट केस 3 में आपको पेमेंट से इस रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा. समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, let's have a question on this. क्वेश्चन नंबर आपको नजर आएगा चिल्ड्रन 5. मिल गया. सो A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:12:24. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. It is 1:2:4. C retires and total amount payable is 24,000. 16 A ने पे किया एंड बैलेंस B ने. कितना पे करेगा B चिल्ड्रन? 24,000 देना है. 16 A ने दे दिया, 8,000 B देगा. What is the ratio in which payment is done, children? पेमेंट का रेशियो क्या है? 16:8, that is 2:1. Any doubts? Many doubts. नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? तो 2:1 के रेशियो में आप पेमेंट कर देंगे. समझ गए? समझ गए? रेशियो एक्वायर्ड आपको दे दिया गया. अब केस 2 की तरह सॉल्व कर लीजिए फटाक से. What do we put first, children? क्या लिखेंगे सबसे पहले? A acquires from C. What was the share of C, children? 4/7. And then B acquires from C. So it is 2/3 and 1/3. 4 2s are 8 and 7 3s are 21. 4 1s are 4 and 7 3s are 21. Then we'll be putting A's new share and B's new share. मिल गया? मिल गया. क्योंकि मिस्टर सी का शेयर ही तो दोनों लोग अक्वायर कर रहे हैं, तो 4/7 ही तो वसूला दोनों ने. इसने 4/7 का 2/3 लिया, इसने 4/7 का 1/3 लिया. सो चिल्ड्रन, ए का शेयर फर्म में था 1/7 और बी का शेयर था 2/7. A took 8/21 and B took 4/21. What is the LCM of 21 and 7? 21. Definitely 21 only. 7 3s are 21, 3 1s are 3 and 8. क्या आएगा बच्चों आंसर? 15/21. और इसका भी आप तुरंत बता सकते हैं मेरे को. ओ सॉरी 8 + 3 11. 11/21. 10/21. सिंपल, दूसरे वाले का 10 आ जाएगा. लेट्स सी हाउ. 7 3s are 21, 3 2s are 6 plus 4. इजी. एवरीबडी अंडरस्टूड कैसे एनपीएसआर निकाला? सोचिए एडमिशन में 7 केस थे, तो एडमिशन अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो आपको रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डन? आगे सबका आंसर? चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? एवरीबडी गॉट इट? So when the partner will leave the firm, children, तो जो existing partners हैं, they will be able to get more than what they used to get, less or same? ज्यादा मिलेगा. That ज्यादा मिलेगा is also computed in terms of ratio, जिसे आप क्या बोलेंगे? Gaining ratio. तो gaining ratio का आपका फॉर्मूला है चिल्ड्रन न्यू माइनस ओल्ड. तो जैसे कभी कभी सैक्रिफाइस माइनस में आता था तो गेन बोलते थे, गेन माइनस में आएगा तो सैक्रिफाइस. सर वो पार्टनर गुडविल लाता ले जाता, वो सब कुछ होगा, परेशान मत होइए, पहले गेनिंग रेशियो बस समझिए. तो अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो? बच्चों गेनिंग रेशियो समझ गए? पॉजिटिव आ रहा है तो गेन मानेंगे, जीरो आ रहा है तो कोई गेन नहीं, कोई सैक्रिफाइस नहीं, और गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ गया तो क्या मानेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. चलिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नजर आ रहा होगा बच्चों. मिल गया? ए रिटायर हुआ था तो एनपीएसआर क्या आएगा बच्चों? 6:7. चलिए, इसी केस में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. गेनिंग रेशियो सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का निकलेगा. 6/13 ए का न्यू शेयर है. चलो,
and 5 by 18 is the old share. 5 plus 6, 11, 11 plus 7, 18. What would be the LCM coming? ओल्ड माइनस न्यू होता है ना, वो तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है, इसका न्यू माइनस ओल्ड होता है। कुछ को रिटायरमेंट के टाइम पे एडमिशन समझ में आ रहा है। चलिए 18 और 13 का एलसीएम क्या होता है? 18 और 13 का एलसीएम क्या होता है भाई? कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 13? 234। 13 18 का 234 होता है, तो 18 इंटू 6 इज 108। 18 13 का 234 होता है, तो 13 इंटू 5 इज व्हाट? 65। व्हाट इज 108 माइनस 65? 43। एलसीएम नहीं आएगा ये? क्योंकि एकदम भूखी निगाहों से देख रहे हैं। 13 इंटू 18 इज व्हाट? 234। तो अब आप 18 इंटू 6 करेंगे तो 108 आएगा, और उसके बाद 18 इंटू 13 करेंगे तो 234। तो 13 इंटू 5 कर देंगे 65 माइनस 108, 43 नहीं आएगा? 43 आएगा ना? देन चिल्ड्रन फिर ऐसे ही बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। इट इज 7 by 13 minus 6 by 18. LCM is 234. तो 18 into 7, 126. And children 13 into 6, 78. ये आएगा 48. Getting it? Getting it? आ रहा है? तो इनका गेनिंग रेशियो क्या आएगा? 43:48. बट इसमें मेरे को एक गलती नजर आ रही है, क्योंकि ये केस 1 है। ओ आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी 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 चिल्ड्रन, सॉरी। ए रिटायर हो गया, तो गेन जो निकलेगा वो बी और सी का निकलेगा। सॉरी, वही मैंने कहा गलती हो रही है मेरे से कहीं पे, क्योंकि अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, केस 1 है, तो जो ओल्ड होगा वही गेन होगा। सॉरी चिल्ड्रन, आई मिस इंटरप्रेटेड दिस। ये ए नहीं होना चाहिए था, सी का गेन होना चाहिए था। तो इट इज 6 by 13 minus 7 by 18. चलिए LCM 234. 18 into 6 is 18 into 6 is 108 and 13 into 7 is 91. नहीं, सारे कैलकुलेशन मैथ्स के हिसाब से होंगे। तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, वो क्या रहा है भैया? हे भगवान, लगता है कुछ 7.5 लगी हुई है। 7 by 18 minus 7 by 30, उल्टा लिख दिया था। ये पांडे जी का इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। चलिए 234, 13 into 7, 91 and 18 into 7, 7 plus 6 is 13, 13 plus 5, 18 na? I'll go mad. Children, just hold on. I'll go mad to this. Just hold on. New is 7 by 13. 7 is to 6. हाँ ठीक है. Old is 7 by 18. 234 LCM आएगा. 18 into 7 कर देंगे आप तो आएगा 126. पहले भी यही किया था ना शायद. 13 into 7 आएगा 91. हाँ चलिए. तो 126 minus 91, 35. अब ठीक आया. 35 upon 234 और 48 upon 234. तो गेनिंग रेशियो इज 48:35. रिड्यूस हो सकता है ये? रिड्यूस हो सकता है चिल्ड्रन? नो नहीं होगा पक्का? देखिए शायद हो जाए। 6:7 मिस्टर बी और सी का ओल्ड था,
न्यू बी बी इज टू सी का 6:7 ही होगा, तो ये भी 6:7 आना चाहिए। सोचिए सोचिए सोचिए, शायद आ जाए। 5 7 तो आ रहा है, 48 नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है ये। हाँ वही मैंने कहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है आज। रुकिए, फिर से इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। बी एंड सी, जब कोई चीज उल्टी होती है, 7.5 लगी होती है ना, तो पूरी उल्टी 7.5 हो जाती है। चलिए बी का गेन निकालते हैं। ए रिटायर किया तो एनपीएसआर 6:7 है, तो बी का गेन कैसे निकालेंगे? न्यू इज 6/13 और सी का है 7/13, करेक्ट। और उसके बाद अब इनका जो ओल्ड था वो कितना था? बी का 6/18 और इसका था 7/18। 7.5 इफेक्ट एक्टिवेट हो गया आज लगता है। एलसीएम तो बच्चों 234 ही आएगा, करेक्ट। नाउ इट इज 18 into 6, 108, and 13 into 6, 78। 30 आएगा आंसर। और ये आ जाएगा 13 into 7, 13 और 18 into 7, 126 minus what? 91। क्या आएगा आंसर? हाँ, वो 7.5 लग गई थी आज, किसी की नजर लग गई थी। वैसे तो मैं नजर वजन बिलीव नहीं करता, बट ये नेगेटिव एनर्जी होती है। किसी मनहूस की थी आज क्लास में, कीड़े पड़े उस इंसान को, उसकी चिता को आग देने वाला कोई ना मिले। चलिए भाई, 5 6 30 and 5 7 35। तो दिस इज योर GR। ड्यू अपॉलॉजीज फॉर न्यूमरस कंफ्यूजन्स, बट ये कंफ्यूजन किसी की 7.5 की वजह से था। बैड एनर्जी सी बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी नजर लग जाना। क्लास में काला टीका रुक जाइए लगा दे ताकि गड़बड़ी ना हो। रुकिए बच्चों, एक काला टीका लगा दें यहाँ पे। लग गया काला टीका, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओपीएसआर 5:6:7 है बच्चों, बी रिटायर कर गया। एनपीएसआर क्या आएगा? 5:7। चलो आगे, एनपीएसआर 5:7। लेट्स कैलकुलेट GR। सो बी रिटायर हो गया, तो GR किसका किसका निकलेगा? ए एंड सी का। देखिएगा फर्क पड़ेगा। ए का न्यू रेशियो क्या है चिल्ड्रन? 5/12 और सी का क्या है? 7/12। ए का ओल्ड क्या था? 5/18 और सी का ओल्ड क्या था? 7/18। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 and 18? हाउ मच? 108। 12 9s are 108, 9 5s are 45। 108 18 से कटेगा, गलत निकाला, एलसीएम नहीं आएगा 108, एकदम गलत, एलसीएम नहीं आएगा। चलिए निकालते हैं एलसीएम। 12 और 18, 2 6 are 2 3s are 2 3s are कैरी फॉरवर्ड, 3 1s are 3 1s are 3 2s are 6, 6 2s are 12। एलसीएम निकालिए ठीक से, एलसीएम निकालिए ठीक से भाई। हाँ, 2 6 are 2 9s are 2 3s are और ये 9 कैरी फॉरवर्ड, 3 1s are 3 3s are। अब सही हुआ। 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, ठीक है। 12 3s are 36, 5 3s are 15 minus 10। ए का आएगा बच्चों 5/36। यहाँ पे वो थ्योरी मत अप्लाई करिएगा, सम ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, ओके। 12 3s are 36, 7 3s are what? 21। 18 2s are 7 2s are 14। What is so called 21 minus 14? 7/36। देखा, काला टीका लगा, एकदम सही हो गया। इसलिए बच्चों ने, मम्मी लोग काला टीका लगाती हैं। So what is GR coming बच्चों? 5:7। तो एवरीबडी अंडरस्टूड? केस 1 में आपका GR
will always be as good as OPSR. कर लेंगे बाकी, हो जाएगा चिल्ड्रन, पक्का? चलिए, और दूसरा वाला केस भी आएगा तो भी कर लेंगे। और दूसरे वाले केस का एक भयंकर क्रॉस चेक भी आपको बताता हूं। ये जो रेशियो अक्वायर्ड होता है, यही आपका एसआर होता है। केस 1 में, सॉरी, जीआर होता है। केस 1 में जीआर विल बी एज गुड एज ओपीएसआर, बट निकालना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चन मार्क्स में लेगा। केस 2 में चिल्ड्रन आपका जीआर हमेशा रेशियो अक्वायर्ड ही आएगा। आई रिपीट, जीआर हमेशा रेशियो अक्वायर्ड ही आएगा। ओके, प्रैक्टिस कर लेंगे पर इसकी भी। चलिए, सबने 6th वाला क्वेश्चन कर लिया। चलिए, तो काला टीका लगा दिया, एकदम सही हो गया। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसके एनपीएसआर में समय ना बर्बाद किया जाए। आई होप सो। डू टेल मी व्हाट इज एनपीएसआर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन। आपने भी किया था ना, क्या रहा एनपीएसआर? 5:4। चलिए, हु रिटायर्स चिल्ड्रन? बी। तो ए और सी का गेन निकालना है। तो ए's gain and C's gain. What was the new share of Mr. A? 5/9 and new share of Mr. C कितना है? 4/9. Old share A का क्या है बच्चों? 1/3 और C का क्या है? 1/3. What is the LCM of 3 and 9? 9. So it is 5 minus 3. It is children 2/9. And 4 minus 3, it is 1/9. What is GR coming to children? 2:1. Is it a very great rocket science to understand? नहीं समझे? समझ गए? पक्का? चलिए, होमवर्क मार्क कर लीजिए सब लोग। रिटायरमेंट वाली क्वेश्चन बैंक ओपन कर लें, एवरीबडी ओपन कर लीजिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन बैंक। चलो, फर्स्ट पेज जैसे ही आप टर्न करेंगे, ये जेरोक्स शायद रिवर्स ऑर्डर में हुआ है। डीके गोयल साहब का हमारे पास सो कॉल्ड थोड़ा सा कल्याण है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6D तक, 1 से 6D तक चल रहे हैं। दिस वन वेयर इट इज मेंशन्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1-6D, 1-6D। जी हाँ, 1-6D मार्क कर लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से लेकर 6D तक। हाफ ऑफ द शीट स्किप करेंगे आप तो आपको TS ग्रेवाल साहब का दिव्य ज्ञान नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1-12 एक्सरसाइजेस करके लिखा होगा, फॉन्ट चेंज होगा, ठीक। 1-12 मार्क्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मार्क्ड 1-12 समझ में आ गया? हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है सर? एडमिशन में तो बहुत ज्यादा था, यहाँ पे बहुत कम है। आई रिपीट चिल्ड्रन, हियर इट इज सुपर लेस, वेरी लेस, वेरी लेस। एडमिशन के मुकाबले एकदम बच्चा है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई आई वांट कि लोग सो कॉल्ड इसका एक चार्ट बनाएं। पुट द चार्ट इन योर कॉपीज, प्लीज पुट द हेडिंग अकाउंटिंग फॉर गुडविल। यस, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, इन दैट होमवर्क चिल्ड्रन you are supposed to calculate NPSR and GR in every question. If NPSR is already given, then you will calculate only GR. एडमिशन में जब गुडविल पढ़ते थे तो दो बातें होती थी बच्चों। पहली बात क्या होती थी? सुपर गलत जवाब। गुडविल एग्जिस्ट्स और गुडविल नॉट एग्जिस्ट्स। जब गुडविल एग्जिस्ट करती थी तो हम क्या करते थे?
राइट ऑफ करते थे बच्चों, यस और नो। और राइट ऑफ करने की एंट्री हमने एक नहीं 100 बार पढ़ी होगी। क्या एंट्री होती थी चिल्ड्रन? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। याद आया चिल्ड्रन? याद आया? टू व्हाट? गुडविल अकाउंट। और आप बुक वैल्यू को सो कॉल्ड किस रेशियो में डिवाइड करते थे? ओपीएसआर। थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। द ट्विस्ट इज कि एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स ए और बी होते थे, न्यू पार्टनर्स ए बी और सी होते थे। तो आप राइट ऑफ किस में करते थे एडमिशन में? ए और बी में। यहां पे आपके ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से होंगे बच्चों? ए बी सी। तो यहां पे आप ओल्ड की जगह, बेटर गलती ना करें, एडमिशन में कभी कभी बच्चे कर देते हैं, तो ओल्ड जो लिखा है उसको लिखा रहने दे और ओल्ड के साथ स्लैश लगाकर लिख लें व्हाट इज कॉल्ड एज ऑल। तो यहाँ पे ओल्ड और ऑल एक ही होते हैं, वेर एज एडमिशन में ओल्ड कम होते थे और ऑल ज्यादा होते थे। ओल्ड में सिर्फ 2 होते थे, ऑल में सब आते थे। तो हेयर इट इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड पार्टनर। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। सो आफ्टर राइटिंग ऑफ, कंडीशन ट्रांसफॉर्म हो गई चिल्ड्रन, कंडीशन ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? द केस ऑफ एग्जिस्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द केस ऑफ नॉट एग्जिस्ट। फिर वहां पे नाटक चलता था, लाया कि नहीं लाया वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऐसा कोई नाटक नहीं है, कोई नाटक नहीं है। यहाँ पे आप रिटायरिंग पार्टनर को जब तक गुडविल का पैसा दे नहीं देते तब तक वो आपका क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। सर वहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होती थी कैश टू प्रीमियम, यहां लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैश। नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे सिर्फ कैपिटल और प्रीमियम का पैसा आता था। यहाँ पे ढेर सारा जाएगा, कैपिटल जाएगी, गुडविल का पैसा जाएगा, एक्यूमुलेटेड गेन जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन जाएगा। तो पहले डिब्बे में सब कुछ भर लो, एक साथ डिस्पैच कराएंगे, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो पहले यहाँ पे ड्यू की एंट्री पास कर लेते, पेमेंट इकट्ठे कर देंगे। ओके, सो रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ goodwill is due. I repeat children, retiring partners share of goodwill is due. तो जब तक आप रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा दे नहीं देते बच्चों, वो क्रेडिटर है कि डेटर है? डेटर, पैसा दे नहीं देते, he is a creditor. Who will give him the money? मैं दूंगा, आप देंगे, या इसके साथी देंगे? इसके साथी जबरदस्ती देंगे? नो। जिस साथी को जितना फायदा हुआ वो साथी उतने पैसे दे देगा। सो वहां पे आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे, यहां पे बच्चों आप गेनिंग पार्टनर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सो चिल्ड्रन, इट इज रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। आई रिपीट, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल divided in which ratio? Gaining ratio. Any doubts? Many doubts on this? समझ में आया बच्चों? गुडविल की सेवा होती है समाप्त। और सब मान लीजिए माइनस माइनस में आ जाए, जैसे एसआर माइनस में आता था, वो तो हाइब्रिड केस है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्राइमरली बस इतना ही गुडविल में यहाँ है, एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट ऑफ करिए और फिर ड्यू की एंट्री पास कर दीजिए, दैट्स इट। इजी इजी। और अगर बुक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एक ही एंट्री में पूरा काम तमाम हो जाएगा। अब समझ में आया? एडमिशन में आप रिटायरमेंट भी पढ़ रहे थे, गॉट इट? वहां पे एंट्री क्या करते थे जब वो नहीं लाता था डेटर बनाने की? करंट अकाउंट से डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते थे। तो न्यू पार्टनर डेबिट होता था, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। उल्टो, जरा उल्टा करो इसको, न्यू टू सैक्रिफाइसिंग का उल्टा करो, सैक्रिफाइसिंग टू न्यू। अब न्यू को पलटी मारो तो रिटायरिंग, और सैक्रिफाइसिंग को पलटी मारे तो गेनिंग। पहले रिवर्स करना है, फिर कॉन्सेप्ट लगाना है। नहीं समझे? तो देयर न्यू पार्टनर वाज अ डेटर, हियर रिटायरिंग वन इज अ क्रेडिटर। वहां पे सैक्रिफाइसिंग को मिलता था तो वो क्रेडिटर दे, या गेनिंग वालों को देना है तो वो डेटर हो गए। समझ में आ गया? अब समझ में आई इंपॉर्टेंस ऑफ गेनिंग रेशियो?
देना नहीं लेना है। देना है पैसा। रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, वो अपना पैसा लेके जाएगा। जब तक हम उसको पैसे नहीं दे देंगे वो कौन होगा हमारा क्रेडिटर। और कौन देगा इसको पैसा, जिन्होंने गेन किया। जब तक वो दे नहीं देते वो कौन है, डेटर। समझ में आई बात। डेबिट भी लिख दीजिए आगे। पीपल अंडरस्टूड दिस, चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस, कंफर्म। तो गुडविल एकदम इत्तू सा छोटू सा कॉन्सेप्ट है, छोटू मंच की तरह। तो वहां पे तो पूरा बॉर्नवीटा का डब्बा था, यहाँ पे सिर्फ एक दाना, एक कंकड़ है। अंडरस्टूड। बड़ा आसान लग रहा हो, इतनी जल्दी गुडविल पहुंच गए। माधो सर इतनी देर बाद पहुंचे थे, पहुंचे नहीं है, गुडविल खत्म हो गया। अगले लेक्चर में आपको सवाल करा देंगे हम। चलिए, बट कुछ कह रहे नहीं सर, आज ही करा दीजिए, इसको भी निपटा दीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं। लेफ्ट और राइट आपको दो नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट्स, इजंट इट। गुडविल कितनी है चिल्ड्रन यहाँ पे लेफ्ट में, 40,000। राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री होगी ओल्ड और ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब गुडविल नॉट अपीयर हो गई, एग्जिस्ट थी, खत्म हो गई। AS 26 को सेटिस्फाई करने के लिए अब आप सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा देने के लिए क्रेडिटर बनाएंगे और गेनिंग पार्टनर्स को क्या बनाएंगे, डेटर। तो राम, श्याम एंड भरत आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन विच रेशियो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 4:3:2। श्याम रिटायर कर गया, फर्म की गुडविल 90 है। NPSR निकालेंगे चिल्ड्रन, बीच का 3 उड़ा के 4:2 आ जाएगा। SR भी आ जाएगा इजिली। तो सिंपली राम और भरत जब तक दे नहीं देते डेटर्स, टू whom इट इज टू बी गिवन, जब तक श्याम को ये पैसा मिल नहीं जाता, ही इज अ क्रेडिटर। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस, भयंकर है, डिफिकल्ट है। चलिए तो लग गया तो एंट्री कर ली जाए, क्या कहते हैं। चलिए, सो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, 1:2:3 में शेयर कर रहे हैं, B रिटायर कर गया। व्हाट इज NPSR चिल्ड्रन, 1:3 NPSR है। अब अगर आप GR निकालेंगे तो GR भी कितना आएगा चिल्ड्रन, GR भी कितना आएगा, 1:3 ही आएगा। ध्यान से देखिए, दिमाग की बत्ती जलाइए और बताइए केस 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, क्या गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बच्चों। लिखा है बैलेंस शीट शोड गुडविल एट दिस मच, एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही। तो क्या आप राइट ऑफ करेंगे, नो। सिर्फ और सिर्फ बी को उसका शेयर दे देंगे। तो बी को जब तक पैसे नहीं मिल जाते, कौन है वो हमारा क्रेडिटर। कौन देगा ये पैसे, हम कौन है, चीनी कम, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, डेटर है। डेटर तो है, कौन है, नाम बताइए, प्रॉपर नाउन बताइए। आपने तो कलेक्टिव नाउन बता दी मेरे को, इंग्लिश की क्लास फ्री मिल रही है। A एंड C, AC तो वो होता है जो गर्मी में हवा देता है ठंडी ठंडी, A एंड C है। समझ में आ गया, प्रॉपर नाउन, लॉजिक समझ में आ गया। गेनिंग पार्टनर कौन है, वो डेटर है, वो डेटर होंगे, हैं कौन, A और C। प्रॉपर नाउन का आंसर चाहिए, क्या होगी एंट्री बताइए। वेरी गुड, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है बच्चों B का फॉर्म में, 1:2:3 में B का शेयर कितना है, 2/6 मतलब 1/3 हो गया। तो 1/3 इज 33,000। आंसर 33,000 को आप डिवाइड करिए 1:3 के रेशियो में। 33,000 नहीं आएगा, सॉरी 33,333 रुपए आएगा। 1:3 में डिवाइड कर दीजिए, 25,000 एंड 8,333। वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वेरी डिफिकल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। गुडविल का अमाउंट तो 2 लाख रुपए दिया हुआ है, बट केस 1 में ये बैलेंस शीट में कितने से एग्जिस्ट कर रही है बच्चों, 85,000। सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, निपटा दीजिए इसको। राइट ऑफ, क्या होगी राइट ऑफ की एंट्री बच्चों, इज कैपिटल अकाउंट
डेबिट, बस खत्म। B is capital account, डेबिट, बस खत्म। 2 C's, C is capital account debit to what? Goodwill account। जरा डिवाइड कर दीजिए, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे बताइए चिल्ड्रन, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? OPSR। तो इट इज 14,167 फॉर A, then children it is 28,333 for B, and 42,500 for C। राइट ऑफ कर लिया हमने। राइट ऑफ करने के बाद अब गुडविल बैलेंस शीट में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हमको सी को उसका शेयर देना है, इजंट इट? सी को उसका शेयर देंगे नहीं देंगे? कहेंगे पैसा नहीं देंगे तुमको, जो करते बनता है तुम कर लो। देंगे बच्चों शेयर? कौन देगा सी को उसका शेयर? सॉरी, बी को कौन देगा उसका शेयर? ए एंड सी। किस रेशियो में देंगे? किस रेशियो में देंगे? किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। तो पहले तो हमने बी को उड़ाना है यहां से। तो व्हाट इज आर एनपीएसआर चिल्ड्रन? 1:3। डेफिनेटली गेनिंग रेशियो भी क्या होगा चिल्ड्रन? 1:3। कैन एनीबडी गेस द जर्नल एंट्री? कैन एनीबडी टेल मी द जर्नल एंट्री टू बी डन आफ्टर दिस? A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account। समझ में आ गया? कितना पैसा बी को देंगे ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म की गुडविल बच्चों 2 लाख है। आंसर बी का शेयर 2/6 है, मतलब 1/3। इट इज 66,667। और किस रेशियो में आप इसको डिवाइड करेंगे? गेनिंग रेशियो में। तो 16,667 आ जाएगा ए का हिस्सा, और 50,000 रुपीज आ जाएगा सी का हिस्सा। इज इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? बैंकर है? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? पक्का? जब से देखिए काला टीका लगाया सब सही चल रहा है। पहले इन सब बातों पे लोग नहीं मानते थे, अंधविश्वास समझते थे, बट ये सही है। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट। तो आप सेकंड वाला केस, थर्ड वाला केस कर लेंगे। सिर्फ गुडविल को आप राइट ऑफ कर देंगे इतने से। दिस एंट्री वुड रिमेन सेम। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? बट अगर किसी का जीआर माइनस में आ जाएगा तो वो गेन नहीं कर रहा, उल्टा सैक्रिफाइस कर रहा है। पकड़ेंगे आप उसका कॉलर, चल पैसा दे बी को, तब उसका कॉलर नहीं पकड़ा जाएगा। तो फिर वो केस अलग है। तो अपने होमवर्क को फर्दर एक्सपैंड करिए चिल्ड्रन, अपने होमवर्क को फर्दर एक्सपैंड करिए। एंड आपका होमवर्क क्या है? यह हाइब्रिड अप्रोच है जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। होमवर्क को मार्क करिए चिल्ड्रन। कहां से कहां तक का होमवर्क दिया गया था आपको? 1 से 6D और फिर 1 से 12। तो जो 1 से 6D दिया गया था उसको एक्सपैंड करना है आपको। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते टाइम आंसर माइनस में आ जाए तो देन एंड देयर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी में आप गुडविल कर सकते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां दिया था आपको? 6D तक ना। आगे मार्क कर लीजिए 7, 8, 9। डी के गोल साहब में 7, 8, 9 कर लेंगे लोग? कर लेंगे लोग? पक्का? और TSG में कहां से कहां तक दिया था बच्चों? 1-12 मार्क कर लीजिए। 13-19 13-19 TSG में मार्क किया। 13-19 दो क्वेश्चन और मार्क करिए चिल्ड्रन। 24-25 24 TSG में 24 एंड 25 रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आती हैं आपको ना, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन बस इतना ही पढ़ाना है। स्टडी ऑन एडमिशन हो गया, रिवैल्यूएशन हो जाएगा। पक्का? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ना? कंफर्म? चलिए, समझ गए सब लोग गुडविल?
डिफिकल्ट था या बहुत भयंकर था? डिफिकल्ट था, बहुत भयंकर था। चलिए, सो अगली क्लास में मैं आपको हाइब्रिड अप्रोच पढ़ाऊंगा। रिवैल्यूएशन डिट्टो एडमिशन की तरह है बच्चों, कोई चेंज नहीं। एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट डिट्टो एडमिशन की तरह है। ओल्ड पार्टनर्स में ही सब कुछ होगा। फर्क सिर्फ इतना है, वहां ओल्ड 2 होते थे और ऑल 3, जनरली ऐसा ही चलता था। या ओल्ड 3 होते थे तो ऑल 4। यहाँ पे ओल्ड और ऑल में तीनों रहेंगे। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज कैन आस्क।